हेलो प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2024-25 कक्षा 7 और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा 7 का आपका जो विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर है त्रैमासिक आकलन 2024-25 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 80 अंक है और समय आपको यहाँ पे 3 घंटे का दिया गया है। ठीक है, तो पेरेंट वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अपन अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, और आपको उन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब अपन क्वेश्चंस आंसर्स की बात करते हैं, किस तरीके से अपने प्रश्न है और उनके आंसर अपने को किस तरीके से यहाँ पे देने हैं। सबसे पहले अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है कि कवि किसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहता है। कवि किसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहता है, तो ऑप्शन है गांव के लिए, माँ के लिए, देश के लिए या खेत के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा वेरी फ्रेंड, स वाला ऑप्शन हो जाएगा, देश के लिए। ठीक है, किसके लिए करना चाहता है, देश के लिए। प्रश्न 2 है, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अब्दुल कलाम या डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर स वाला, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, प्रश्न 3 है, क्या है कि शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय क्या था। ऑप्शन हैं जल का त्याग करना, अन्न जल का त्याग करना, या मारूंगा मारकर ही लौटूंगा, बै व से दोनों। तो देखो बै भी सही है और सह भी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, द वाला ऑप्शन, कि बै व से दोनों। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर करना है। प्रश्न 4 क्या है आपका, कि लड़कों ने मौसी को क्या क्या दिया। तो देखो कुछ लड़कों ने तकिया दिए, किसी ने दरी दी, किसी ने लैंप दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, द वाला ऑप्शन, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, कि शरद ऋतु आती, शरद ऋतु किस महीने में आती है। ऑप्शन है आपके पास जनवरी में, मई में, जून में या जुलाई में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन, किस में आती है, जनवरी में। कब आती है पेरेंट शरद ऋतु, जनवरी में आती है। प्रश्न 6 है आपका, कि हवाले करना मुहावरे का अर्थ होगा। हवाले करना मतलब, हवाले करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सौंप देना। ठीक है, तो द वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होता है इसका राइट आंसर, सौंप देना। ठीक है, इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर करना है। पेरेंट फिर से आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट मत कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने जल्दी से 200 के कंप्लीट करवाइए। ठीक है, बहुत ही अपन नज़दीक हैं इसके। आगे देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न है अपने, प्रश्न क्रमांक 7वां है। क्या है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की सॉल्यूशन की चाहिए। पहले वैसे तो ऑल सब्जेक्ट्स यानी सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। आपके प्रोजेक्ट कार्य जो होते हैं एग्जाम बाद में उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा जाएंगे, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा पहले कौन से विषय का सॉल्यूशन चाहिए। प्रश्न 7वां है, पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे नदी का, आकाश का, धरती का और विजय का। तो देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से आप लोग यहाँ पे करोगे प्यारे फ्रेंड। तो देखो पर्यायवाची पूछा था, ए में क्या था अपना, कै में क्या था, तो कै में था अपना नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शरीता, तरंगिणी और तटीनी। इस तरीके से बै में क्या था अपना, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, आकाश के पर्यायवाची नभ, अनंत, अम्ब और पुष्कर। आप चाहें तो 2-2 भी लिख सकते हैं, 3-3 जितना भी चाहें। ठीक है, सैम में क्या था, धरती का पर्यायवाची शब्द बताना था, तो क्या हो जाएगा इनके, जमीन, धरा और भूमि। और एक और होता है वसुंधरा, भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, वसुंधरा भी होता है इसका। अगला था यहाँ पे द वाला, विजय का पर्यायवाची। तो विजय का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, जय, जीत और फतह। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न 8वां, कि संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए। संधि विच्छेद कीजिए फिर उसके प्रकार लिखिए। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर किस तरीके से आप लोग करोगे। स्वागत का संधि विच्छेद पूछ रहा है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखिएगा, स्वागत का पूछा है, मनोकामना का, जगन्नाथ का और वारिश का।
तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, स्वागत का क्या लिखोगे, सु प्लस आगत, संधि नहीं पूछा इसने कि कौन सी संधि है, बस संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा सु प्लस आगत। मनोकामना का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, मन है प्लस कामना। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। और वारिश का संधि विच्छेद क्या होगा, वार प्लस ईश, यहाँ पे हलंत लगाइए, वार प्लस ईश। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके आंसर कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या है अपना, 9वां प्रश्न है, इन शब्दों को छत्तीसगढ़ की बोली में क्या लिखिए, यानी छत्तीसगढ़ की बोली में लिखना है अपने को। काम को क्या कहते हैं अपन अपने लैंग्वेज में, अपने गांव की लैंग्वेज में, नज़दीक को, पुराना को या गाने वाला को, ठीक है। 10वां प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखिए, साहस का, परिणाम का, श्वेत का, दीन का, इनमें अपने को विलोम शब्द लिखने हैं। जीवन का मरण हो जाएगा, सुख का दुख, स्वार्थ का क्या हो जाएगा पेरेंट, निस्वार्थ, ठीक है। प्रकाश का अंधकार, इस तरीके से विलोम शब्द लिख लीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं अपन अपने। प्रश्न 12वां है आपका, कुछ और भी दूं पाठ में कवि स्वयं को अंकिचन क्यों कह रहा है। कुछ और भी दूं पाठ में कवि स्वयं को अंकिचन क्यों कह रहा है, तो इसका आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर आप लोग लिखो यहाँ पे। कौन सा प्रश्न था अपना, प्रश्न क्रमांक था अपना कौन सा, 12वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न था पेरेंट, 12वां प्रश्न। क्या लिखोगे इसमें कि मातृभूमि में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी है। कवि की यह भावना है कि हे मातृभूमि, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है। उस ऋण में सम्मुख में मैं बहुत ही तुच्छ अकिंचक हूँ। अर्थात मातृभूमि के पुकारों को चुकाना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पेरेंट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट करें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न देखिएगा, 13वां प्रश्न क्या है कि महाप्राण विवेकानंद क्यों अस्थिर चित्त हो गए। तो इसका आंसर क्या करोगे आप लोग, 13वें प्रश्न का आंसर। तो 13वें का आंसर लिखिए कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर महाप्राण विवेकानंद अस्थिर चित्त हो गए। क्या हो गए, अस्थिर चित्त हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन अपना। अगला प्रश्न कौन सा है, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि साधु ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया। साधु जो था उसने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया था, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखोगे। 14 नंबर का क्वेश्चन कि साधु ने राजा को बताया कि महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की मशीन फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की, ठीक है। इस मशीन में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की इसी पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। तो इस तरीके से आप जो है 14 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका उत्तर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। बाकी पेरेंट किसी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ठीक है। कुछ पूछना हो तो भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी अपन आगे की जितने क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, अगला पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक आपको मैंने जितने क्वेश्चंस बता दिए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। आपको जो है डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तब तक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। या फिर टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी PDF ईजिली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी अपन जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।